हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ कि जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ एसएससी जीडी 2018 के जो टॉपर रहे हैं अतुल कुमार शर्मा, जो 92.5 का स्कोर लेके आए थे 2018 में, वो एज ए मेरे कहने के लिए छोटे भाई ही हैं। क्योंकि अतुल को मैंने 2018 से पहले से ही ऑफलाइन पढ़ाया था, तो मैं इंटरव्यू अतुल का यहीं करवाना चाहता था। लेकिन इस समय अतुल जो हैं एसएसएफ में दिल्ली पोस्टेड हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर आपको पता है कि सारी चीज़ें अब आपको जो एडमिट कार्ड वगैरह है कुछ या रोल नंबर ही है कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एज ए इस समय सेलेक्टेड एसएसएफ में। तो एसएसएफ 2018 में बिल्कुल तभी मिलती थी जब 90 प्लस स्कोर ज़्यादा था, इसकी वैकेंसी भी कम ही थी। तो इसलिए छुट्टी ना मिलने की वजह से अतुल यहाँ उपस्थित नहीं हुए। तो मैंने उनसे कहा कि एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए कुछ हेल्प मिल जाए, आप अपनी स्ट्रेटजी जो है आप वहीं से रिकॉर्ड कर दीजिए जो वीडियो है, और उसे मैं यहाँ आपको तक पहुँचा दूँगा, डिलीवर कर दूँगा। तो उन्होंने, मुझे भी नहीं मिल पाई छुट्टी, और कभी मुझे मिल जाती थी तो कभी अतुल को नहीं मिलती थी। तो इस चक्कर में हम दोनों एक जगह नहीं मिल पाए। बहरहाल कोई नहीं, चीज़ें आप तक वहीं पहुँचेंगी जो पहुँचनी थी। तो मैंने बता दिया था, तो अतुल ने अपनी स्ट्रेटजी जो थी उसकी वीडियो शूट करी और मेरे पास भेज दी है। तो मैं अब यहाँ से आगे जो वीडियो है वो लगा देता हूँ, जो स्ट्रेटजी अतुल ने बताई है, जिसे आप देखकर शायद ये 20-25 दिन में जो एसएससी जीडी है इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए, आप आगे की जो स्ट्रेटजी है उसे देखिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए आप समझिए स्ट्रेटजी को। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल शर्मा और आप सभी साथियों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण क्लासेस बुलंदशहर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो पेपर होना है जनवरी में, उसमें बस 25 दिन बचे हैं अभी। उन 25 दिनों में तुम अपना स्कोर जो है कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वही जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा। और मेरी जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट है जो अभी 50 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं। जो स्टूडेंट 50 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो अगर मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो आने वाले 25 दिनों में वो 65 प्लस क्वेश्चन अपने सही कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जीडी का जो एग्जाम होना है उसमें 4 सब्जेक्ट है हमारे। नंबर 1 हिंदी या इंग्लिश, कोई भी हमें एक करना है। नंबर 2 मैथ, नंबर 3 रीजनिंग और नंबर 4 जीके। 4 सब्जेक्ट हैं और 20-20 क्वेश्चंस हमारे इस एग्जाम में आने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो हमारे टोटल 160 मार्क्स हमारे टोटल बनते हैं, जिसमें से अगर हम क्वेश्चन देखें, अगर हमें जो पेपर पास करने के लिए कम से कम क्वेश्चन का क्राइटेरिया मान के चलें, पासिंग मार्क्स अगर आप मान के चलें, तो कम से कम हमें 55 प्लस क्वेश्चन हमें करने चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, नेगेटिव काटने के बाद। अब मैंने 2018 में एग्जाम दिया था जीडी का, और उसमें मैंने कैसे लास्ट के 25 से 30 दिन में अपना जो स्कोर था वो 70 से लेके कैसे 92 कैसे किया था, वो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी मैं उसको आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम के बाद शुरू करते हैं, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे मेन जो हमें करना है, हमें डेली, हमें रोजाना एक मॉक टेस्ट देना है। हमें 25 दिन तक डेली एक मॉक टेस्ट जो है देना है।
मॉक टेस्ट जो होगा वो हमें डेली 25 दिन तक देना है। एक टेस्ट हमें डेली देना है, जिससे क्या फायदा होगा हमें, हमारी जो स्पीड है वो भी अच्छी होगी, और जो हमारी गलतियां हैं, जो हम मॉक टेस्ट में गलती करते हैं, वो गलतियों को हमें पता चलेगा, और फिर हम उन गलतियों पे ही अपना आगे का जो पढ़ाई है उन्हीं उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो मॉक टेस्ट जो देना है, ऑनलाइन हमारा एग्जाम होना है, तो हमें ये मॉक टेस्ट ऑनलाइन ही देना है। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, टेस्ट बुक करते हो या ग्रेडअप करते हो, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हो मॉक टेस्ट का, आपको वहीं पे ऑनलाइन टेस्ट देना है, और कोशिश करनी है कि ये ऑनलाइन टेस्ट जो है हमें 55 मिनट में कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो काम यही है कि हमें डेली एक मॉक टेस्ट देना है, और वो जो टेस्ट देना है हमें कोशिश करनी है कि वो टेस्ट जो है हम 55 मिनट में कंप्लीट करें। 5 मिनट आप छोड़ सकते हैं उसे, और 55 मिनट में जितना एग्जाम आपका हो गया, जितने क्वेश्चंस आपके हो गए, आप वो करें, जिससे 5 मिनट का जो ये बेनिफिट है, ये आपको 5 मिनट अगर आप ऐसे कम करके एग्जाम करोगे, तो आप एग्जाम में देखोगे कि आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा इन 5 मिनट में कर पाओगे वहां पे। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें मॉक टेस्ट डेली 25 दिन तक हमें 25 मॉक टेस्ट तो हमें देने ही देने हैं। दूसरा जो काम है, हमें दूसरा जो मेन काम करना है, हम केवल अब 3 सब्जेक्ट जो हमारे हैं उन पे हम कमांड अपनी बनाएंगे। वो 3 सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? नंबर 1 हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप करते हो, नंबर 2 मैथ, और नंबर 3 रीजनिंग। जीके के लिए अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब कोशिश करें कि आप अब ज्यादा जीके ना पढ़ें, और ये जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं इन्हें आप अपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें। हिंदी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, उसी को पढ़ें और बार बार रिवीजन करें, सिर्फ रिवीजन करें। रिवीजन करें हिंदी का जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, और उसका रिवीजन करें। बात करते हैं उसके बाद रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे, 25 क्वेश्चन थे पिछली बार, वो 25 क्वेश्चन जो हुए थे ना, तुम्हें वही प्रैक्टिस करने हैं बस। उससे अलग तुम्हें रीजनिंग के लिए कोई बुक पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं अब, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। अगर हम ऐसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करते हैं तो हमें उससे क्या फायदा होगा? पहली तो हमारी स्पीड अच्छी होगी, दूसरा जो पेपर की रिक्वायरमेंट है वो हमें पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्क कर रहे हैं। तीसरी चीज, रीजनिंग में जो हमारे क्वेश्चन जैसे गलत हो गए, जैसे मान लो कोई कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया और वो हमारा गलत हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, 20 मिनट के लिए जो तुमने अभी तक पढ़ा होगा रीजनिंग में, उसके अपने नोट्स जो होंगे या कुछ भी होगा उसे रिवाइज करो। अगले जब पेपर में, अगले जब प्रैक्टिस सेट करोगे या प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, तो उसमें अगर कैलेंडर क्वेश्चन आएगा तो तुम सही कर दोगे। तो रीजनिंग के लिए और हिंदी के लिए दो के लिए हो गए ये। इसके बाद मैथ के लिए हमें क्या करना है, एक तो हम मॉक टेस्ट लगा ही रहे हैं। जो मॉक टेस्ट में हमसे नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को, वो जो चैप्टर है, जो चैप्टर में से हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ है, उसका हमें किसी भी दिन, जैसे आज मान लो तुमने कोई परसेंटेज का कोई क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है कि 2 घंटे आराम से बैठ के परसेंटेज के जो आपसे आते हैं उन्हें रिवीजन करो, और जो नहीं आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन जो हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, जो पेपर के, जो हमें लग रहा है कि पेपर में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे वर्क करके उन्हें सॉल्व करो और उन्हें करना सीखो। जिससे हम इन 3 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बना लेंगे, तो गारंटी है कि हम आराम से ये पेपर जो है पास कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी, मैथ और रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनको तुम करके इस पेपर को पास कर सकते हो। जीके के लिए अगर आप ना पढ़ो तो ही ठीक है, बस क्या कर लेना है, जब लास्ट के 10 दिन बचे ना, जब लास्ट के 10 दिन बचते हैं लास्ट वाले, तो उसमें तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ना है जीके में, बस करंट अफेयर पढ़ लेना। करंट अफेयर जो है उसका रिवाइज कर लेना, 6 महीने की मोस्टली करंट अफेयर रिवाइज कर लेना, और यहां से तुम्हें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन तुम्हारे आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तुमने यहाँ पे कर लिए,
बचे 17 क्वेश्चन। 17 में से जो आपने अब तक पढ़ा है उसमें से आप आराम से, ज्यादा भी नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ कर लोगे, तो जीके में आप आराम से 10 से क्वेश्चन सही कर लोगे। लेकिन अभी हमें, अगर हम देखें, हमें स्कोर लेके आना है अपना 65 प्लस हमें क्वेश्चन करने हैं। तो वो हम कहाँ कर सकते हैं? 20 क्वेश्चन जो हमारे हिंदी में है, हमें कोशिश करनी है कि हम हिंदी में 19 या 20 पूरे अटेम्प्ट, हम पूरे क्वेश्चन करेंगे हिंदी के, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हमें कोशिश करनी है कि हमारे 19 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाए। वो क्वेश्चन तो अभी भी, अगर हिंदी किसी ने अभी भी नहीं पढ़ी है तो सीधे सीधे कुछ चैप्टर हैं हिंदी के जो आते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप आराम से इतने क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा मैथ, अब जिसका मैथ अच्छा है वो तो 20 क्वेश्चन भी आराम से कर देगा। लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट है जो भी 50 प्लस की रेंज में, 50 प्लस क्वेश्चन की जो रेंज में चल रहा है, वो स्टूडेंट भी मैथ में आराम से 18 क्वेश्चन, 17 से 18 क्वेश्चन आराम से करेगा, ठीक है। और रीजनिंग में भी वही सेम 19 से 20 क्वेश्चन। तो अगर मैं कुल मिला के इन तीनों को जोड़ूं तो आराम से मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं? यहाँ पे लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास, हम 55 से और 58 क्वेश्चन हम आराम से यहां पे कर पा रहे हैं। अगर एक दो गलत होगा, एक दो नेगेटिव होगा, तो आप मान के चले कि हाँ, हम 55 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट में आराम से कर सकते हैं। अब हिंदी आती है तो आती है, और अगर नहीं आती तो नहीं आती। मैथ का और रीजनिंग का ये है कि जो तुम करोगे वो सीधा सीधा आंसर मिलेगा उसका, वो भी सही हो जाएगा। तो अगर हमें 55 क्वेश्चन करके चलते हैं, और जीएस में हमने 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पढ़ लिए, और बाकी जो हमने जीएस अभी तक पढ़ी थी उसके अगर हमने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, तो हम आराम से 65 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर देंगे। तो इस तरीके से तुम अपने 65 क्वेश्चन जो है सही कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं चलूं, जो हमें करना है, ये तो मैंने बता दिया कैसे कैसे ओवरव्यू आप लेके आओगे। ये तो हमने बताया कि कैसे हम 65 प्लस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि क्या क्या हमें करना है, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, सबसे पहले तो हमें मॉक टेस्ट लगाना है। हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। नंबर 2, जो हमने मॉक टेस्ट किया है हमें उसका एनालिसिस जरूर करना है। हर हाल में हमें उसका एनालिसिस करना ही करना है। जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो हमको सही करने हैं, और वो जो गलत हुए हैं जो सही जैसे कर रहे हैं, तो उसको हमें सीखना है कि हमने कहाँ गलती की थी और कैसे की थी। उसके बाद तीसरी जो चीजें हैं, ज्यादा अब हमें सिलेबस का, जो हमने सिलेबस किया है बस उसका रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है, रिवीजन में फोकस करना है जो अभी तक हमने पढ़ा है। और इससे अलग जो हम रिवीजन करते हैं, जैसे मान लो जीके है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास अभी टाइम बच रहा है, इसके अकॉर्डिंग टाइम बच रहा है, तो अब जीके के लिए एक कोई भी बुक, एक जो भी जीके की आप पढ़ रहे हो उसी का एक चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ ये 3 चीजें जो हैं, अगर तुम ऐसा करते हो, मॉक टेस्ट, दूसरा उसका एनालिसिस, और तीसरा जो अभी तक तुमने पढ़ा उसका रिवीजन, अगर ये 3 चीजें तुम करते हो अभी लास्ट के 25 दिन में, तो तुम आराम से अगर 50 की रेंज में भी चल रहे हो तो आराम से 65 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। और 65 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको आराम से इस पेपर को पास कर जाओगे, और कोई अच्छी पोस्ट जो है आप यहां से ले सकते हैं। फाइनली अभी जो मैंने सारी चीज डिटेल में आप सभी को बताया, अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आप आराम से 65 क्वेश्चन तक इस पेपर में कर लोगे। और 65 क्वेश्चन पे आप कोई भी अच्छी पोस्ट एसएससी जीडी के थ्रू ले सकते हैं। जैसे मैंने 2018 वाले में किया था, तो मेरे इसी तरीके से मैंने भी, मेरे 70 के आसपास, 70 से 75 मार्क्स बनते थे, क्वेश्चन ठीक कर पाता था मैं। लेकिन बाद में जब मैंने यही तरीका अपनाया तो मेरे 92 मार्क्स बने, इसमें 92 नंबर बने थे मेरे। तो इसी तरीके से आप सब भी ये सब तरीका अपना के अपना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और आराम से रिलैक्स होके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 45,000 के आसपास वैकेंसी है। तो आप कोशिश करें कि आप इस तरीके से पढ़ें, और जो मेनली मॉक टेस्ट, एनालिसिस उसका और रिवीजन, 3 चीज़ में फोकस करें। लास्ट के 25 दिन में आराम से आप एक एग्जाम निकाल दोगे। थैंक यू।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जो भी आंसर होगा मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।